नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। तो चलिए हम लोग फटाफट भारतीय इतिहास को उसके क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं। यहाँ ये आए हुए प्रश्न और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्किप नहीं करिएगा। जो प्रश्न नहीं आते उसे आप याद कर लीजिए। आगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे अशोक ने निर्माण कराया था। कौन सा स्तंभ? सारनाथ स्तंभ। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित हैं? कई बार ये प्रश्न बना है और बिहार के परीक्षा में भी ये प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से नोट कर लीजिए। ठीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित है? तो उसमें हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। ठीक है, आपने अशोक का स्तंभ देखा होगा। कौन से जानवर है? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। आगे, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? कौन थे वो? अशोक। नेक्स्ट, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? इसका उल्लेख अशोक ने द्वितीय शिलालेख में किया है, यानी दूसरे शिलालेख में। कौन से राज्य? ये चोल राज्य है, पांड्य राज्य, केरल पुत्र और सत्तियो पुत्र, ये सब राज्यों के जो उनकी पड़ोसी शक्तियां थी, इसका वर्णन अशोक ने कहाँ पे किया है? दूसरे शिलालेख में। आगे, अशोक के अभिलेख में उसकी किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर। तीवर उसके पुत्र है, जिसमें सिर्फ तीवर की चर्चा की गई है। ये अशोक का पुत्र है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन रहा? तो ये तुगलक वंश का। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख में उसकी किस एकमात्र पुत्र की चर्चा हुई है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तीवर की। नेक्स्ट, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? वो है मास्की शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की। आगे, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बहुत बार ये प्रश्न बना है, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है ना, उसकी स्थापना अशोक ने की। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? कौन था? मध्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखा, इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी। मध्यकालीन भारत में प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया? वो थे फिरोज तुगलक। आगे, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जब 17वीं शताब्दी खत्म होने वाली हो। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्तियों का उदय हुआ। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ। आगे, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? वो भारत में पहला आक्रमण उसने यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। यूसुफ जाति होती है ना। आगे, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कब? 1526 में। ठीक है, आगे, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, आगे, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वो है चंदेरी का युद्ध। कब हुआ? 1528 में। मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी के युद्ध को जाना जाता है, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? महमूद लोदी को। आगे, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी के नाम से। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया?
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। कब? 1556 में। 1526 प्रथम युद्ध, 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो अकबर की। नेक्स्ट, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? वो थे बैरम खां के संरक्षण में। आगे, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। हम लोग पढ़ते हैं ना मनु संहिता, तो भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु थे। आगे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उल्लूक कणाद। ये आ गया प्राचीन इतिहास से प्रश्न। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसके? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि उल्लूक कणाद थे। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। सांख्य के कपिल मुनि। ये बहुत बार प्रश्न आया है ना। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। आगे, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। आगे, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर, मुक्त कौन होना चाहता है? कोई स्टोरी बना के याद करें। नंदी जानते हैं ना, नंदी वो भोलेनाथ की सेवा से मुक्त नहीं होना चाहता था, लेकिन वो संसारिक क्रीड़ाओं से मुक्त होना चाहता था। तो आप लोग इस तरह एक स्टोरी बना लीजिए कि कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल का मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदीवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। आगे, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो ये सब राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, ये भगवान के नाम है ना, कृष्ण, गोविंद, अमोद, कृष्ण द्वितीय, तृतीय, जो भी है ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। आगे, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मनकिर या मान्यखेत थी। ठीक है, आगे, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था। तो ये हमारे पूरे 40 प्लस इसमें किए हैं। अभी हम लोग राज्य व्यवस्था भी का भी वीडियो बनाएंगे।